प्रिया एक स्कूल टीचर है और स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला होता है और उसकी तारीख भी नज़दीक आ रही है। तो इसके लिए उस फंक्शन में एक्ट करने के लिए 3 स्टूडेंट चाहिए होते हैं। तो प्रिया अपने क्लास में से 3 स्टूडेंट को पूछती है। पहली स्टूडेंट है रोशनी, वो बहुत ही अच्छा डांस करती है। दूसरा है बॉबी, वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है। और तीसरी है पूजा, वो बहुत ही अच्छा गाती है। लेकिन जैसे ही टीचर उन्हें एक्ट करने के लिए पूछती है और यहाँ पर रोशनी कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैं डांस नहीं कर सकती और मुझे चलने के लिए भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे बॉबी कहता है कि मेरे गिटार के तो तार टूट गए हैं, इसलिए मैं गिटार नहीं बजा सकता। और यहाँ पे पूजा कहती है कि मेरा गला आजकल कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ठीक से गा नहीं सकती। तो टीचर इनकी बातों को अच्छे से सुनती है और समझ जाती है कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। तो इन तीनों में से ये रोशनी झूठ बोल रही है। जब उसके पैर को मोच आई है तो वो हील वाली सैंडल क्यों पहनेगी? तो इससे समझ जाती है कि टीचर रोशनी झूठ बोल रही है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। सागर मूवी देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है। उन सबका घर वहाँ से बहुत दूर होता है। तो वो सोचते हैं कि जब कोई होटल दिख जाए तो वहाँ पे हम रुकते हैं। और कुछ दूर जाते ही वहाँ पे उन्हें पुराना घर दिखता है और सभी दोस्त प्लान बनाते हैं कि आज रात हम यहाँ पे ही रुकते हैं। तभी सागर डर जाता है और कहता है कि यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए और इस घर में बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इस घर में क्या खतरा है? तो आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस घर को ध्यान से देखा होगा तो उस घर के सामने पैरों के निशान है, लेकिन वो पैरों के निशान उस घर के अंदर जा रहे हैं और घर के बाहर कोई भी पैर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये हुआ, जो भी घर के अंदर जाता है वो फिर से बाहर नहीं आता। तो ये देखकर सागर समझ गया कि घर के अंदर बहुत बड़ा खतरा है और सभी दोस्तों को अंदर जाने से रोक लिया। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। आर्यन एक 9 साल का बच्चा है। एक दिन वो सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहनकर अपने बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पे से छलांग लगा देता है, लेकिन उसे कुछ भी खरोच नहीं आती। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कैसा पॉसिबल है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। आर्यन ने जब वहाँ से छलांग लगाई तो वो अपने बालकनी में गिरा, इसलिए उसे चोट नहीं लगी। यही इस पजल का लॉजिक था। छह मोमबत्तियाँ जल रही है। अगर आपने उसमें से 2 मोमबत्ती बुझा दी तो बताइए आखिर में कितने मोमबत्तियाँ बच जाएंगी? एक बार अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें से 2 मोमबत्तियाँ बच जाएंगे, क्योंकि जो 4 मोमबत्तियाँ थी वो तो जल रही थी, इसलिए वो तो चारों ही खत्म हो जाएंगे।
तुम मुझे सुन सकते हो, मुझे कंट्रोल कर सकते हो, पर कभी देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हो। तो बताइए कौन हूँ मैं? ध्यान से सोचिए और इसका जवाब कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब है आवाज। वो क्या है? हमारे आंखों के पास है तो भी हमें दिखाई नहीं देता। तो आप सोचकर बता सकते हैं कि आखिर वो है क्या? तो जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। तो वो है हमारा फोरहेड। तो वो हमारे आंखों के जस्ट ऊपर है, तो फिर भी हमें नहीं दिखता। एक साइंटिस्ट काफी दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था और काफी दिनों से एक लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसने एक लिक्विड बना लिया और वो तैयार हुई लिक्विड प्रेस के सामने दिखाने के लिए लेके आया और बोला इस बोतल के अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड किसी भी चीज को पिघला सकती है। फिर वो ये करके दिखाता है, वो गोल्ड पे इसे डालता है तो वो गोल्ड पिघल जाता है। फिर बाद में वो लोहे पे भी डाल देता है, वो भी पिघल जाता है और फिर उसे वो डायमंड पे भी डालता है तो वो भी पिघल जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, पर एक आदमी खड़ा होके और बोलता है कि ये मैं अभी के अभी प्रूफ कर सकता हूँ कि ये लिक्विड सभी चीजों को नहीं पिघला सकता और वो इस बात को प्रूफ कर देता है। दोस्तों आखिर वो क्या चीज होगी जो ये लिक्विड पिघला नहीं सकती? क्या आप सोचकर इसका आंसर बता सकते हैं? तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट में बताइए। उस आदमी ने कहा ये लिक्विड उस बोतल में है और वो बोतल इससे नहीं पिघल रही है, यानी कि ये बोतल को ये लिक्विड पिघला नहीं सकती। तो ऐसे उस आदमी ने अपनी बात प्रूफ की। क्या आप लोगों ने भी यही सोचा था? राहुल एक नदी के किनारे कुएं के पास खड़ा रहता है और कुएं में देखता है तो उसे वहां खजाने की पेटी दिखती है। राहुल वो खजाने की पेटी बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो कुएं में जा नहीं सकता था, ना ही उसके पास कोई ऐसी चीज है जो वहां खजाने की पेटी निकाल सकता था। अब वो राहुल खजाने को पेटी को कैसे निकालेगा? ध्यान से सोचो और अपना जवाब कमेंट करो। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों इसका जवाब है वो खजाने की पेटी लकड़ी की है और वो कुआं नदी के किनारे है। तो राहुल एक रास्ता बना के नदी का पानी कुएं में छोड़ देगा, तब कुआं पूरी तरह भर जाएगी तो वो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। इस तरह से खजाना राहुल निकाल पाएगा। इस पहेली के लिए तो एक लाइक बनता है। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 2 सिचुएशन है। आपके सामने 2 लड़के मौजूद है, तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा लड़का मरने वाला है? तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये बी वाला लड़का पहले मरेगा, क्योंकि ये लड़का एक समुद्र में है और यहाँ इसके बाजू में एक शार्क भी है और इसके हाथ से खून भी निकल रहा है और शार्क 400 मीटर दूरी पर ही खून का स्मेल सूंघ लेती है और ये एक फैक्ट है। और यहाँ पे ये ए वाला लड़का एक लावा में फंस गया है और उस लावा में बहुत सारे पत्थर भी है, तो वो लड़का एक एक पत्थर पे पैर रख के बच सकता है। तो दोस्तों क्या आपका आंसर अलग था? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना
अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।